आप कब तक वेट करेंगे अपने ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन का, जो कि बाहर से आने वाला नहीं है। जिसके लिए आपको ही मेहनत करनी है। सबसे पहले आपको लेनी है चॉइस। ये नहीं कि आपका ट्विन फ्लेम जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक मैं कैसे गारंटी ले सकती हूँ। ये नहीं कि अच्छा उसकी शादी अभी तक हुई हुई है, जब तक उसकी शादी नहीं टूट जाती। या ये नहीं कि जब तक मुझे कोई इंडिकेशन नहीं आता कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूँगी। सो माई फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ जर्नी अबाउट कि बाहर से कोई इंडिकेशन हमें मिले तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम ये मेंटालिटी को इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि हमने हर चीज़ जो भी डिसीजन लिया है बाहर से ही समझ के लिया है। कॉलेज कौन सा लेना है या आपने जॉब कौन सी करनी है, ये हमने कभी अपने हार्ट से नहीं पूछा। ये हमने कभी ये नहीं किया कि जो हमारा सोल डिज़ाइन है या गॉड हमसे क्या चाहते हैं या हमारा पैशन कहाँ पे है, उसको डिस्कवर करने की बजाय हम बाहर से ही देखते हैं कि जिस चीज़ में पैसा है, जिस चीज़ में बाहर से दिखती है स्टेबिलिटी, उस चीज़ को हम सिलेक्ट करते हैं। ग्रूम या ब्राइड को भी हम ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, दुनिया ने ऐसे ही सिखाया है। जो आजकल की चलो डेटिंग एप्स आ गई हैं, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ी हैं कि कंपैटिबिलिटी तक पहुंच गई हैं। तो उससे क्या होता है कि इस बात से आपको पता लग जाता है कि क्या क्या बातों से वो गुस्सा होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम थोड़ा सा डॉज करके चलेंगे कि ऐसे ऐसे इस पार्टनर को ढूंढते हैं कि या वेजिटेरियन हो या इस कास्ट का हो या ये स्टेट से हो या ये लैंग्वेज बोलते हो। यहाँ आप बिल्कुल ही लिमिटेशंस और बंधन की जीवन से जीते हो। हर रूल जो है बाहर से बेस्ड है, बट इट डज नॉट अलाइन विद योर पर्सनल लाइकिंग, द पर्सन दैट यू आर, और गॉड ने आपको जिस तरीके से बनाया है ये उस चीज़ को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो आपको ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन सिलेक्ट करने में अपने पूरे माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा कि अब जो जीवन में जो जीऊँगी, इट विल बी बेस्ड ऑन माई हार्ट एंड नॉट ऑन वॉट द सोसाइटी या बाहर के जो रिजल्ट्स हैं। आपको रिजल्ट्स को भी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हार्ट को देखते हो देन यू आर एक्सेसिंग द किंगडम ऑफ गॉड। जो वो जगह है जो जैसे कहते हैं एक सीक्रेट रास्ता, जो आपका बिल्कुल ही इस दुनिया के लिए इस दुनिया की कहानी से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं हुआ। एक ऐसा रास्ता जो आपके लिए बनाया गया है, गॉड ने परफेक्टली ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर यू। सो आप क्या कर रहे हो? उसको अपने अंदर से फील कर रहे हो, पढ़ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, यस बोल रहे हो और इनर वर्क कर रहे हो। क्योंकि वो अंदर से पैदा होता है बाहर। ये नहीं कि बाहर से क्या पॉसिबल है फिर हम चॉइसेस लें और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। लोग अपनी चॉइसेस कैसे लेते हैं बाहर से कि चलो हमें लगता है कि बाहर अगर फॉरेन जाके पढ़ाई करेंगे तो हमारी शायद हम इम्प्रूव हो सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगी, या इन सामने वालों के जो बच्चे हैं वो इतने सक्सेसफुल हो गए तो हम भी। ऑल दीज चॉइसेस आर बेस्ड ऑन, या मीडिया क्या बोल रही है, अच्छा एआई आ गया, हमें एआई की पढ़ाई करनी चाहिए नहीं तो हमारी जॉब चली जाएगी। ये सब बाहर से बेस्ड है, बट यहाँ एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी फ्रॉम द इनसाइड। क्योंकि हमने अपने अंदर देखा ही नहीं तो हमारी सारी लाइफ बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, या ये यूनिवर्सिटी वाले कंट्रोल कर रहे हैं, या कभी ये कॉर्पोरेट लाइफ कंट्रोल कर रही है, कभी आपका ट्रेंड्स कंट्रोल कर रहे हैं, आपका मीडिया कंट्रोल कर रहा है आपके माइंड को। बट आप ये देख ही नहीं रहे कि आप क्या चाहते हो। कभी आपने अपनी क्रिएटिविटी को आपने अभी हवा नहीं दी, कभी आपने दिल की बात नहीं सुनी कि ओके मेरा ये करने का मन ही नहीं था, मैं क्यों ये इसमें पड़ गई। तो ओके, उसको चेक करो, उस फीलिंग को, तो क्या करने का मन था।
तो गॉड अभी आपको क्या कह रहे हैं, मतलब अपने हार्ट में आपको क्या गाइडेंस आ रही है, आप क्या फीलिंग को, अच्छी फीलिंग को कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, उसको कैसे फॉलो कर सकते हो। सो ये स्टेप बाय स्टेप जो चलना है उसका बिल्कुल माइंडसेट शिफ्ट हो जाना कि अब कोई भी डिसीजन बाहर से नहीं लेना है, वो डिसीजंस लेने हैं जो गॉड ने आपके लिए ऑलरेडी किंगडम अपने अंदर क्रिएट की कर रखी है, विच इज़ योर ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। इसलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम आपका ऑलरेडी पति है या पत्नी है, डिपेंडिंग यू आर मैस्कुलिन और फेमिनिन, you are already married to your twin flame. You never need to create an external marriage, तब हम उसको गारंटी बोलेंगे कि हाँ भाई अब शादी हो गई, नहीं, यू आर ऑलरेडी मैरिड। तो आप क्या कर रहे हो, उस मैरिज को यस बोल रहे हो जो आपके अंदर है। जब आप उसको यस बोलोगे तो वो बाहर भी प्रकट हो जाएगी। तो आपको उल्टा चलना है, ये नहीं करना है कि बाहर जब तक नहीं होगी मैं अंदर नहीं मानूंगी, नहीं, अंदर मानना है तभी बाहर होगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पीस। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तब आपको इनर वर्क की इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ में आएगी। जब आप इनर वर्क करोगे आपके जीवन में एटलीस्ट कुछ चेंजेस आने लगेंगे, तब आपको भरोसा आएगा कि इनर वर्क से बाहर चेंजेस होते हैं। बट आपको ये भी समझ में आएगा कि अभी तक क्योंकि मैं इनर वर्क नहीं कर रही थी, जो भी मैं अंदर चॉइसेस ले रही थी बाहर वो प्रकट हो रही थी। दुनिया ऐसे ही चलती है, अंदर से बाहर। बट क्योंकि हमें अभी तक अवेयरनेस नहीं थी अपने अंदर की, हम उसको देख नहीं पा रहे थे। सो माय फ्रेंड्स, हाउ डू यू रिकग्नाइज कि आपको अंदर जाके क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्लेम करना है, कैसे आगे बढ़ना है? इट्स थ्रू योर इनर वर्क एंड गाइडेंस। इसीलिए कोचिंग इतनी ज़रूरी है कि इतना बड़ा माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए आपको डेडिकेटेडली कमिटेड होके एटलीस्ट 6-7 मंथ्स कंटिन्यूसली आप इनर वर्क करके देखिए। चाहे आपका हार्मोनियस यूनियन 6 मंथ्स में हो ना हो, बट आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो शिफ्ट होने लग जाएगा एंड इट विल बिकम अ परमानेंट, इट विल गो टुवर्ड्स, आपका जो वर्ल्ड है पूरा आपकी पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो जाएगा। वो दुनिया जिसमें आपको डर के जीने की ज़रूरत नहीं, वो दुनिया बनने लग जाएगी जिसमें आपका बिल्कुल जो हार्ट एक्सप्रेस करना चाहता है वैसे जियोगे, विद कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस। तो ये ऐसा जीवन है जो हम चाहते हैं, जो हम दुनिया से चाहते हैं, बाहर से चाहते हैं, जिसकी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पागलों की तरह। वो ही चीज़ डबल ट्रिपल अमाउंट में हमें मिलेगी बाय लविंग आवरसेल्व्स, बाय लविंग गॉड। इतनी अच्छी स्कीम है, पता नहीं क्यों लोग इसको लेना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। अपने डर से आप बिल्कुल भी आज़ाद हो जाओगे, आपका डर पूरा का पूरा चला जाएगा, आपका जीवन एकदम सुधर जाएगा। आपको अपने आप से इतना प्यार होने लग जाएगा कि जो भी चीज़ें प्यारी हैं और आपको प्यार करती हैं, जो भी रिश्ते आपको प्यार करते और प्यार करने लग जाएंगे। योर लाइफ विल बिकम टोटल हेवन। And of course, your twin flame harmonious union will happen. You will be united. You will be living one with them, and you will be living your truth. जो आपके अंदर आपकी इच्छा है, ऐसी कोई इच्छा नहीं होगी जो अनएड्रेस्ड होगी। नहीं तो क्या होता है, यूजुअली लोग दुनिया में किसी से शादी कर लेते हैं जिनसे मन नहीं होता, या 50% या 70% मैच करते हैं, उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, बिल्कुल खाली रहता है आपका मन आपके अंदर। फिर जब ट्विन फ्लेम जीवन में आता भी है तब भी आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं रहती है उतनी, या बिल्कुल आप में इतना ज़्यादा ब्लाइंडनेस होती है क्योंकि आपने हर चीज़ बनाई होती है बाहर से। आपको लगता है ये सारा मेरे को गिव अप करना पड़ेगा, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किस चीज़ के लिए गिव अप कर रहे हो। जो आपका हेवन है फॉर एवर, ये नहीं कि ये जो वाइब्रेशन आप अपनी हेवन की अभी आप क्रिएट कर रहे हो तो अगले जन्म में नहीं रहेगी, ये वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि ये अंदर से बाहर क्रिएट हो रही है। ये बॉडी इसलिए कहते हैं कि सिर्फ एक क्लॉथ है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, बिल्कुल एक कपड़े की तरह है। बिल्कुल हम कपड़ा बदल रहे होते हैं। जब कपड़ा बदल रहे होते हैं तो अगर हमने अपनी बॉडी की बेस पे डिसीजंस लिए हैं तो वो भी बदलेगा। दैट इज़ योर आउटसाइड, ठीक है, बॉडी की बेस पे डिसीजन लेना। बट अगर आपने अपनी आत्मा पे बेस्ड पे डिसीजन लिए हैं, जो अपने अंदर से लिए हैं, वो बदलेगा नहीं, चाहे आप कपड़े जितने मर्जी बदल लो। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन आपने चुना है और आपने अचीव कर लिया है, आप वननेस में रह रहे हो इस लाइफ टाइम में, तो हर लाइफ टाइम में अगेन एंड अगेन यू विल लिव इन हार्मनी फॉर एवर।
ज़रूरी नहीं है आपको अर्थ में आना है, आप कहीं पे भी रहो, हेवन में रहो, गॉड के साथ रहो, एंजल्स के साथ रहो, जहाँ रहना है रहो, बट यू विल हैव टू कमिट नाउ एंड डू द इनर वर्क। इनर वर्क आपको सुधारने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए आता है। उस कचड़े को तो बाहर निकालना पड़ेगा, उस कचड़े को तो एड्रेस करना पड़ेगा जो हमने केवल बॉडी से डिसीजन लिया और आत्मा को इग्नोर किया। सो जैसे जैसे आप आत्मा को एड्रेस करते हो, अपने इनर को एड्रेस करते हो, अपने आप को प्यार करते हो, मिरर एक्सरसाइज करते हो, देन यू कम क्लोजर एंड क्लोजर। सो माई फ्रेंड्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अनाउंस, मेरी एक वर्कशॉप आ रही है, इंटीमेसी। मैंने बहुत टाइम से ये चाहती थी कि ये वर्कशॉप क्रिएट करूं, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं, लोग अपने अंदर नहीं झांक पाते, एक ब्लॉक रहता है उनके हार्ट में, एक पॉइंट पे आके अपने आप को प्यार नहीं कर पाते हैं। सो इंटीमेसी अपने आप में बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको ये एक रोमांटिक रिश्ता आप बना पाओगे अपने साथ, तभी गॉड के साथ और ट्विन फ्लेम के साथ आप अट्रैक्ट कर पाओगे उन चीज़ों को। सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल ऑन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आई विल लीव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज़रूर आइए, बहुत नॉमिनल प्राइस है। दैट इज़ वाई आई वुड लाइक कि आप सब लोग ज्वाइन करो इस वर्कशॉप को। And this is on 11/11, very auspicious day. It is twin flame day and also छोटी दिवाली। तो कुछ समय निकाल के अपने लिए छोटी दिवाली आप सेलिब्रेट करिए, आप अपने आप को दिवाली पे ये गिफ्ट दीजिए। एंड आई विल सी यू इन द वर्कशॉप एंड ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंट्रो सेशन। मैंने इंट्रो सेशन का प्राइस थोड़ा रिड्यूस भी कर दिया है क्योंकि दिवाली आ रही है एंड आई वॉन्ट पीपल टू कमिट डीपर एंड गेट started on this journey. Okay, my friends, connect, and I will see you in other videos. Take care. Lots of love. Happy Diwali.